हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और यहाँ पे बेटा मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूँ। 20 से 30 नंबर का सवाल है। सर 20 से 30 नंबर? जी। अगर आप एग्जामिनर को अपने तरफ कन्विंस कर लिए तो ये समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में 20 से 30 नंबर कहीं नहीं गया है। सर आखिरकार हम कैसे कन्विंस करेंगे बोर्ड परीक्षा 2027 में कि वो हमें 20 से 30 नंबर आसानी से गेन हो पाए? ऐसा क्या सर जी उसके पीछे टेक्निक अपनाएंगे कि हमें वो नंबर जो है एग्जामिनर से हम निकलवा लें? उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, थोड़े स्टेप है, फॉलो कीजिए और मैं चैलेंज करता हूँ बेटा, आसानी से आप वो नंबर निकलवा सकते हैं। सर कैसे? प्रोसेस क्या है? देखिएगा, जो आपकी बोर्ड की कॉपी होती है, उसी में आपको अपने प्रश्नों को हल करना रहता है। और आपको पता है कि जीवन में केवल बेटा एक बार आपको बोर्ड एग्जाम देना होता है। यदि आप सही चीज खेल गए एग्जाम में तो ये समझ लीजिए कि आप बेटा अच्छा नंबर वहां से स्कोर कर लेंगे। बट हाउ? कैसे पॉसिबल है? तो हम कुछ छोटे छोटे टिप्स यहाँ पे शेयर करेंगे। आप उन टिप्स को फॉलो करिएगा। गारंटी हमारा है, चैलेंज हमारा बेटा पिछले 10 सालों का एक्सपीरियंस। और मैं आपके बोर्ड एग्जाम में प्राइवेट फॉर्म भर के भी एग्जाम देता रहता हूँ, तो वहां का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना? देखिएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। जो बेटा ऑब्जेक्टिव होता है वो सवालें होती हैं आपके एक एक नंबर के, आपको पता होगा। हम क्या करते हैं कि जब हमें ऑब्जेक्टिव सवालें नहीं आती तो हम छोड़ के चले जाते हैं, और जिसकी वजह से बाद में क्या करते हैं हमारे सर? नंबर करते हैं। हम जब छोड़ के आते हैं तो हमारे क्या करते हैं बेटा? नंबर कट जाते हैं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। और आपको बेटा अपने मार्क्स को अचीव करने के लिए वो ऑब्जेक्टिव छोड़ना नहीं है। तो सर हम कैसे करेंगे? देखिएगा, जब आपको ऑब्जेक्टिव ना आए तो उस समय केवल एक टिप्स अपनाना है। टिप्स क्या है? सबसे पहले बेटा जो वो खंड रहेगा, जिस सेक्शन की सवाल रहेगी, उसको आप लिख दीजिएगा। वैसे आपका सेक्शन ए यानी कि खंड का जो होता है, आपका अगर हम हिंदी में बात कर रहे हैं, फिजिक्स बात करें, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, सेक्शन ए जो होता है बेटा, वो हमारा जो खंड क होता है, वो हमारा हमेशा और हमेशा क्या रहता है? हमारा ऑब्जेक्टिव से ही शुरुआत होती है। तो सबसे पहले आप क्या करना, सभी ऑब्जेक्टिव को प्रश्नोत्तर संख्या पहला का क डाल के, पहला का ख जो भी रहेगा आप डाल के उतार दीजिएगा। सबसे पहले सर उतार देंगे तो नंबर कटेगा? सर बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेगा। अब बेटा तुक्केबाजी खेल लेना। जैसे मान लीजिए, अब ऐसा नहीं है कि आप इतना भी अंदाजा नहीं लगा पाए कि इसका ये नहीं हो सकता, क्योंकि बिना ऑप्शन एलिमिनेशन का आप ऑब्जेक्टिव नहीं कर पाएंगे। अगर ये सोच रहे हैं कि सर हमें ऑब्जेक्टिव पूरा रट के जाना है तो ये गलत बात हो सकती है। आपको बेटा ऑप्शन टेक्निक अपनाना है, ऑप्शन एलिमिनेशन का मतलब समझिएगा। जैसे हम यहाँ पे बोले कि साहित्य सहचर के लेखक कौन है, अब यहाँ बोलेंगे कि यार महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे साहित्य है, साहित्य सहचर है। हमेशा और हमेशा कौन आएगा बेटा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुछ आपको ऑब्जेक्टिव को ऑप्शन एलिमिनेशन से आपको करना पड़ेगा। और जो ऑप्शन एलिमिनेशन से ना आए उसके बाद बेटा आप क्या करिएगा, जो भी आपको समझाएं उसको यहाँ पे उत्तर में लिख के आप छाप देंगे। ठीक? आपको डायरेक्ट उत्तर, जब आपको बेटा ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा है तो उस समय आप ये मत करिएगा प्रश्नोत्तर संख्या पहले का क डाल के डायरेक्ट आप उत्तर लिख दीजिए। तब आपको ये स्टेप फॉलो नहीं करना है। तब क्या स्टेप फॉलो करना है? आप पहले बेटा ये पूरा पूरा प्रश्न जस का तस है वैसे उतारना आप, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट आप उत्तर को लिखिएगा। फिर पहला का ख जो भी आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा उसको करिएगा। फिर जो मन में आए आपको उत्तर देना है, पहले का क कि पहले का घ, जो भी आपका उत्तर रहेगा वो यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ पे छाप देंगे। अब यहाँ पे दो सवाल है, सर ऐसा नहीं करेंगे ना, ऐसा करना पड़ेगा। यदि आप एग्जामिनर से नंबर निकलवाना चाहते हैं तो बड़ा ये आपको अप्रोच अपनाना पड़ेगा। मैं कहता हूं आप छोड़ के आएंगे कितना नंबर मिलेगा? आप खुद से सर सवाल पूछिए। आप छोड़ के आएंगे एक भी नंबर नहीं मिलेगा। आप करके आएंगे बेटा, उसका आपको मार्क्स मिलेगा, नंबर मिलेगा। तो छोड़ के आना बेहतर है या करके आना बेहतर है? आप खुद से ये सवाल पूछिएगा। सर हमें करके आना बेहतर है, तो आप बेटा करके आओ ना। जब करके आना बेहतर है तो आप अपने सवालों को कीजिए ना। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। आप बेटा करना पड़ेगा। करके आएंगे
तभी आपको नंबर मार्क्स मिलेगा। छोड़ के आएंगे बेटा, आपका नंबर नहीं मिलने वाला। तो छोड़ने से बेहतर है आप करके आए। मेरी बातें समझ आ रही ना? जितने स्टूडेंट हैं, छोड़ के आने से बेहतर है बेटा करके आओ ना। गलत ही करके आओ, लेकिन करके आओगे जरूर। छोड़ के आओगे नंबर नहीं मिलेगा। बच्चे यही गलती करते हैं, बाद में उनको क्या होता है, सर नंबर कट जाते हैं, फिर कहते हैं सर हमारे नंबर कट गए। तो ऑब्जेक्टिव में ये अपनाइएगा। उसके बाद आपके जैसे बेटा गद्यांश होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं जब गद्यांश की बात करते हैं, सर गद्यांश को कैसे करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने साल भर पढ़ाई कुछ भी नहीं किया, वो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम देने पहुंच गए। उनके साथ ये होता है कि सर हम बोर्ड एग्जाम देने गए हैं, हमें याद नहीं है। हम उस समय क्या ऐसा स्टेप फॉलो करें कि हमारा मार्क्स गद्यांश में कम से कम निकल आए। उसके लिए सर हम क्या ऐसा स्टेप फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा आपके लिए सबसे सिंपल स्टेप यही है कि आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप जो भी गद्यांश रहे, पूरा पूरा गद्यांश बेटा छाप दो। पूरा पूरा आप क्या करिए बेटा, गद्यांश छाप दीजिए। इससे ये हो गया कि आपकी पहली बात कॉपी भर जाएगी। आप कहेंगे अरे सर जी हमारे पास इतना समय ही कहाँ है। बेटा फंस गए यहीं पे। जब आपने ये कहा कि मेरे पास सर इतना समय नहीं है, आपको आ ही कहाँ रहा है गद्यांश। अगर आ रहा होता तो आप करना लेते। अरे नहीं आ रहा है, उस समय ना करने से बेहतर है बेटा बैठ के किसी की शक्ल देखने से बेहतर आप कर क्या हो ना, आप पूरे गद्यांशवा को छाप देना। छापने के बाद आप क्या करना, थोड़ा अपने माइंड को यूज करना। जो आपका दिमाग है ना वो काम करता है, ऐसा नहीं काम नहीं करता। आप इसको काम तो करवाइए। आप इससे पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव निकलेगा, निगेटिव थिंकिंग रखेंगे तो निगेटिव निकलेगा। तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करिए बेटा, पॉजिटिव सोच रखिए, उसके बाद पॉजिटिव आंसर निकलेगा। तो आप क्या करना, पूरे गद्यांश को बेटा पढ़ना। गद्यांश पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि इसके प्रश्नों पे आ जाना है। जैसे प्रश्न यहाँ पे, किसके अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह होता है। किसके अभाव में भाषा का अस्तित्व ही बेटा क्या होता है, दुरूह होता है। ये यहाँ पे क्या है, सवाल है। अब हम सर ये सवाल क्या याद करके जाएंगे, नहीं। जो गद्यांश होता है इसके सवालों का आंसर बेटा इसी गद्यांश में छिपा रहता है। अब जहां पे आपको दुरह मिल जाए वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब आप इसको पूरा पूरा पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिलेगा क्या, हमारा कहीं ना कहीं आंसर। देखिए जैसे यहाँ पे दुरह है और यहाँ पे प्रश्न क्या है, ध्यान देना। यहाँ पे किसके अभाव में भाषा का अस्तित्व दुरह होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व दुरह होता है। बताइए ये इसका उत्तर हुआ कि नहीं। आप खुद जवाब दीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप खुद एक अंदर से सोचिए कि हाँ सर सही बोल रहे हैं। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो आप कमेंट करिए, सर बताइए कि हाँ सर आप सही बोल रहे हैं। हर एक प्रश्नों का जवाब हमारा गद्यांश में ही छिपा रहता है और आप लोग बाहर ढूंढते हैं। सर सारे चीजों का सर उत्तर ना आपके खुद के अंदर है, आपके खुद के बोर्ड के कॉपी के अंदर है और उनका जवाब आप बाहर ढूंढते हैं। बाहर कुछ नहीं मिलेगा, परेशान मत हो बेटा, बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा, सारे प्रश्नों का बेटा उत्तर जो है आपको इसी के अंदर दिखाई देगा। यदि आप इसी से आंसर निकाल लिए तो ठीक है, नहीं निकाल पाए तो फिर बेटा क्या है फिर कल्याण ही है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। एक बार जितने बच्चे हैं बेटा एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। समझ में आ रहा है ना मेरी बातें, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बातें सुनने आ रही है ना आप लोगों को। तो ऐसे आपको बेटा क्या करना है, आंसर लिखना है। उसके बाद सर एक एक आपका रहता है कि जब रेखांकित अंश की व्याख्या, तो बेटा रेखांकित अंश में कुछ मत करना। रेखांकित अंश में भी आपके इसी के अंदर आंसर मिलेगा, बाहर कुछ नहीं मिलेगा। जिसके नीचे लाइन खींचा रहेगा रहेगा आप सेम टू सेम निकालना, ले जाकर शांति से छाप देना। आपको बेटा फुल मार्क्स 100% मिल जाएगा, बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। क्लियर है, एक बार बेटा कमेंट बॉक्स में करके बता देंगे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, एक बार बोलेंगे बेटा किसी कोई डाउट तो नहीं है ना, चलेगा।
उसके बाद बेटा नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। कहाँ पर हम आ जाते बेटा, देखिएगा बहुत सिंपल है यार, यहाँ पे आ जाएंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 5 का जो भी रहेगा आपका, यहाँ पे रहता है बेटा लेखक का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। कला वाले स्टूडेंट हैं तो जीवन परिचय, कक्षा 10वीं में जीवन परिचय, 12वीं में साइंस के स्टूडेंटों में आपका पूछा जाता है बेटा क्या, हमारा साहित्यिक परिचय। 80 शब्द बोलता है बेटा, 80 शब्द बोलता है। हम आप कहाँ परेशान रहते हैं, हम आप परेशान रहते हैं सर जी 200 शब्द लिखने के लिए। जब वो बोर्ड में 80 शब्द बोला है तो आप 200 के पीछे क्यों भाग रहे हैं? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, जब बोर्ड में अगर वो 80 शब्द बोला है तो आप 200 शब्दों में क्यों भाग रहे हैं? मैं आपका पूरा टॉपिक वाइज करा ही रहा हूँ, वन शॉट वीडियो के फॉर्मेट में करा रहा हूँ, सारी चीजें तो बेटा आपको पढ़ाई जा रही है ना, तो आप परेशान। आवाज मेरी जा रही है? माफी चाहते हैं। ठीक, तो आपको बेटा 80 शब्दों में लिखना है। जैसे यहाँ पे 3 है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, वासुदेव सर्गवाल। अरे भैया 3 ऑप्शन में दिए हैं, ऐसा नहीं है कि आपको किसी का उत्तर नहीं आता रहेगा। 3 है, 3 में से किसी न किसी एक का तो आपको आता रहेगा। 100% चीजें बेटा किसी को याद नहीं रहती, 100% चीजें बेटा किसी को याद नहीं रहती, याद रहती हैं तो 65, बाकी आपका 35% जो होता है बना के लिखा जाता है। समझ आ रहा है ना? ऐसा मत सोचो कि सब कुछ मुझे याद रह जाएगा तब हम वोट देने जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको आधी चीजें याद रहेंगी, आधी चीजें खुद से बना के उत्तर देना पड़ेगा। हर चीजें किताब का मत छापना, जब हर चीज आप किताब का छापाते हैं ना, वहीं पे तो नंबर कटता है आपका। तो वो मिस्टेक आपको नहीं करना है, हर चीजें आपको बेटा किताब का नहीं छापना है, कुछ चीजें खुद से करना है, अपने मन से लिखना है। मेरी बातें क्लियर हो रही ना? जब अपने अपने मन से लिख के आओगे, उसके बाद देखो बढ़िया आपके नंबर आएंगे, बढ़िया मार्क्स आपके स्कोर होंगे। तो आपको कुछ चीजें बेटा अपने मन से लिखना है, उसके बाद आपके नंबर भर भर के बेटा मिलने वाले हैं। तो मेरी बातें समझ आ रही है ना? तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, अपने लिखना है। उसके बाद आपके कहानी हो गया, चाहे चित्रण हो गया, बताइए खंड पंचलाइट ध्रुव यात्रा। बेटा कहानी जो होती है वो सबको याद रहती है, ऐसा नहीं है कि आपको कहानी नहीं याद रहेगी। ध्रुव यात्रा बेटा कुछ नहीं है, अपने मन मुताबिक बना लीजिए ध्रुव यात्रा कहानी। पंचलाइट वाला बना लीजिए, बिहार के एक हाँ गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत है, जिसमें महतो टोली होती है, कुछ लोग जाते हैं मेले में, घूम कर पेट्रोमैक्स खरीद कर लाते हैं, फिर जलाना नहीं आता। गोधन जो कि गांव की एक मुनि नामक युवती से प्रेम करता था, काकी ने गोधन की शिकायत कर दी थी पंचों ने निकाल दिया था। बस ऐसी बना बना के लिखना है। उसके बाद बोली बेटा नंबर ना स्कोर हो तो मुझे बताइएगा, ये टिप्स अपनाइए, 20 से 30 नंबर कहीं नहीं गया है, पास तो आप आसानी से हो जाओगे। अब 100 नंबर का सवाल है, ऐसा तो है नहीं कि आप 40-50 नंबर पढ़ के नहीं जाएंगे, 40-50 नंबर पढ़ के जाएंगे, बाकी 20 से 30 नंबर पर कुछ खुद का सेंस लगा कर काम कर देंगे ना, तो चैलेंज करता हूँ बेटा आपका अच्छा नंबर कहीं नहीं गया है। तो ये टिप्स अपनाइएगा बोर्ड में, नंबर ही नंबर पाएंगे। जब ये मेथड अपनाएंगे तब ना, अब आपको मेथड अपनाना ही नहीं है कि नहीं? हाँ, और बाकी हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं। आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।